क्लास 11th है। आज रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के बारे में आज बात करेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन को आपका बैलेंस किया जाता है, दो मेथड से बैलेंस कर सकते हैं आप। एक तो आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और एक आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपको बता रखा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपको बताया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। लेकिन इससे पहले रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले हम पहले हाफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। हाफ रिएक्शन देखिए, हाफ रिएक्शन क्या होता है उसको देखें। देखो, हाफ रिएक्शन क्या होता है। हाफ रिएक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन को दो, रिडॉक्स रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो रिएक्शनों से मिलकर बनी होती है। तो दो रिएक्शनों से मिलकर बनी होती है, तो उनको सेपरेट करना, रिडॉक्स रिएक्शन को सेपरेट करना, सेपरेट फॉर्म में लिखना, ऑक्सीडेशन को अलग लिखना और रिडक्शन को अलग लिखना, उसको हम कहते हैं हाफ रिएक्शन। यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन को सेपरेट करना ऑक्सीडेशन के रूप में और रिडक्शन के रूप में, तो उसको हम हाफ रिएक्शन कहेंगे। जैसे देखो भाई, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ये लिख रखा है आपका, देखो मैंने लिख रखा है आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन में, मैंने सपोज करो ये लिख रखा है, क्या लिख रखा है आपका, देखो Fe+2 देन आपका C2O4-2, ठीक है, Fe+2 देन C2O4-2, देन आपका क्या लिखा है आपका Cr2O7 कह देते हैं इसको, चलो Fe+2 प्लस Cr2O7-2, देन आपका लिखा है Fe+3 और आपका Cr+3। ये आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। Fe+2 आपका ये Cr2O7-2, आपका Fe+3 देन Cr+3। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है उसको भी देखिए। ये रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए है क्योंकि आपका देखो, जिसका ऑक्सीडेशन हम उसको कहेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एटम या आयन किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होता है तो उसको कहते हैं रिडक्शन। तो पहले तो आप इसको समझिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, ठीक है। ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, आयनिक फॉर्म में मैंने एक ये रिएक्शन लिख रखी है, तो आयनिक फॉर्म में ये रिएक्शन लिखी है, तो ये रिडॉक्स क्यों है उसको समझिए। तो ये रिडॉक्स क्यों है, देखिए आपका ये रिडॉक्स इसलिए है, यहाँ पे Fe+2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Fe+3 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3। तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। Fe+2 में यहाँ 2 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ 3 हो गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि यहाँ पे Fe+2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये याद रखें। ऐसे अब इधर देखें, Cr2O7-2 है, इसमें हम Cr2O7 का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपका +6 आएगा Cr का। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। और यहाँ देखिए, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +3 आएगा। तो अब यहाँ पे देखें, आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन +6 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रहा है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 है और यहाँ का आपका +3 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रहा है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है। रिडॉक्स रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, Fe+2 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe+3 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है तो उसका रिडक्शन होता है। तो Fe+2 का ऑक्सीडेशन और Cr2O7 का रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन देन इसका रिडक्शन। अब हम हाफ रिएक्शन का बात कर रहे हैं, तो हाफ रिएक्शन हम किसे कहेंगे, इसको सेपरेट करना, ऑक्सीडेशन को अलग लिखना और रिडक्शन को अलग लिखना, उसको हम कहते हैं हाफ रिएक्शन। जैसे देखिए, आपका Fe+2 आपका कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड हाफ रिएक्शन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन वाला है, तो ऑक्सीडाइज्ड हाफ रिएक्शन आप इसको कहेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे दूसरा आपका Cr2O7 -2 है, आपका कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में, तो इसको हम कहेंगे रिड्यूस्ड हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका हाफ रिएक्शन है। तो भाई आपका सबसे पहले आपको अगर रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी है, रिडॉक्स रिएक्शन को आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है, तो सबसे पहले तो आप हाफ रिएक्शन समझिए। तो सबसे पहली चीज ये हाफ रिएक्शन समझिए कि हाफ रिएक्शन आप किसे कहेंगे। तो हाफ रिएक्शन हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को सेपरेट करना, ऑक्सीडेशन को अलग लिखना, ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडाइज के फॉर्म में लिखना और रिडक्शन को रिड्यूस के फॉर्म में लिखना, उसको हम हाफ कहते हैं हाफ रिएक्शन। तो ये आपका हाफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। एक और दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। चलो आप एक दूसरा एग्जाम्पल, ये तो आपका पहला एग्जाम्पल था हाफ रिएक्शन के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखें। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने आपका लिख दिया Ne+H2SO4, देन आपका बना Na2SO4 एंड H2। इसको देखें तो इसमें आपका देखिए आपको पता चल रहा होगा कि Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये तो आपका आयनिक फॉर्म में रिएक्शन था, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। आप डायरेक्टली पहचान जाएंगे कि Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है और H2SO4 का रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका रिड्यूस रिएक्शन है। अब Na का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट से समझिए। वैसे आपको पता है कि यहाँ पे Na अकेला है, सिंगल है और यहाँ पे SO4 जुड़ रहा है, तो Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे समझाएंगे। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, क्योंकि फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, देन यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो +1 होगा। तो यानी कि आपका Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो H2SO4 में ध्यान दें, H2SO4 में यहाँ पे H2 का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, यहाँ पे तो H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा क्योंकि फ्री स्टेट में है, बट यहाँ पे H2 आपका कंबाइन स्टेट में है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे +1 है और वहाँ 0 हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। H2SO4 में H2 का रिडक्शन हो रहा है, H2 का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, घट रहा है। अब हाफ रिएक्शन हम किसे कहेंगे, हाफ रिएक्शन कहेंगे इनको सेपरेट करना, दोनों रिएक्शन को सेपरेट कर देंगे। Na को आप लिखेंगे Na डैश करके आपका Na2SO4, इसका मतलब Na2SO4 में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। एक रिएक्शन ये हो गई हाफ रिएक्शन, जिसको कि आप ऑक्सीडाइज्ड हाफ रिएक्शन कहेंगे। और दूसरी हाफ रिएक्शन यहाँ पे इसको कहेंगे, ये आपका H2SO4 है, देन आपका ये H2 है, ठीक है। तो H2SO4 H2 में रिड्यूस्ड हो रहा है, तो इसको हम रिड्यूस्ड हाफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हाफ रिएक्शन है। तो आज के लिए इतना ही, पहले आप हाफ रिएक्शन समझिए। हाफ रिएक्शन के बाद इसके बाद हम आपको हाफ रिएक्शन बैलेंस करना बताएंगे। तो कल के वीडियो में हम हाफ रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में बताएंगे।